नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, अगर आपने यूनिक सीट में अपने पेपर दिया है, क्लास 8 में पढ़ते हैं सोशल साइंस का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसके आंसर की। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए और इस आंसर से अपना मिलान करिए, ठीक है। यानी कि क्लास 8 सोशल साइंस इवनिंग शिफ्ट के लेवल 2 के बच्चों के लिए। सारे बच्चों का पेपर एक ही हुआ था लेवल 2 का। तो चलिए हम देखते हैं सारे आंसर को, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहले का पहला, ठीक है, कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के लिए 16 अगस्त 1946 को किस दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया था। ठीक है, आपको बताना है कि किस दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया था। यह जो किया था ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया था, ठीक है, ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। उपाय नहीं पूछा प्यार बच्चों, ठीक है। इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब होता है पेड़ों को काटना या वनों का विनाश, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 3 को देखते हैं, पहले का तीसरा। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव संरक्षण का उपाय है, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण का उपाय यहाँ पर अगर पूछा गया है तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन 4 है प्यारे बच्चों, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो प्यारे बच्चों, मैंने इसको आपको कराया था, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन 5 इसमें है कि रानी चेन्नम्मा कौन थी, ये भी कराया गया था, यह बी, ऑप्शन बी, कित्तूर की शासिका थी, ठीक है। क्वेश्चन 6 है कि लौह इस्पात उद्योग केंद्र पिट्सबर्ग ये कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो ये ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। सेवेंथ क्वेश्चन आपका यहाँ पर है पहले का, कि उद्योग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो जो बच्चों उद्योग होते हैं ये द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। कृषि हो गया, प्राथमिक क्षेत्र में आ गया है, दुकान, व्यापार, ये आपके तृतीयक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। यानी कि 7वें का 20 सही है। 8वां दर का है कि निम्नलिखित किसी देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना क्या कहलाता है। ये संघवाद कहलाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन 9 है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये होता है 6 वर्ष के लिए, ठीक है। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 10th में फिल करना है, क्या फिल करना है, उद्योग अपना कच्चा माल वनस्पति तथा जंतु से प्राप्त करते हैं। तो यह क्या है, ऑप्शन सी, यानी कि कृषि पर आधारित उद्योग हैं। मैंने इस क्वेश्चन को कराया था, यानी कि जितने सारे क्वेश्चन मैंने कराया था लगभग सारे क्वेश्चन आए थे, यानी कि अगर बच्चा उसको देखकर चला जाता तो वो पास हो जाता, अच्छे भी नंबर आते उसके। 11वें क्वेश्चन में कहा गया है कि दो राज्यों के बीच किसी मामले पर विवाद की स्थिति में निपटारे के लिए कौन सी अदालत सबसे उपयुक्त होती है। ये होता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 12 यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन विलियम्स जोन्स के बारे में सही कह रहा है, ठीक है। पहला कि विलियम जोन्स कंपनी द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज थे, ये भी सत्य है। विलियम जोन्स एक भाषाविद थे, वे ग्रीक, लैटिन व अनेक भारतीय भाषाएं जानते थे, ये भी सत्य है। अगला है कि विलियम जोन्स ने कुछ लोगों के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था, ये भी सत्य है। तो अगर देखा जाए तो ये जो है ना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कि 12 का डी सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ से जो सेक्शन बी खंड ख है, दूसरा से क्वेश्चन तीसरा, ये हम बाद में करेंगे बच्चे, ठीक है। और इसके बाद हम करते हैं सोर्स बेस के क्वेश्चन को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे सारे प्रकार के क्वेश्चन को सही प्रकार से कर सकेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं बच्चों सेक्शन घ, यानी कि पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इस पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे, पेपर आपके पास है। हम सीधे आंसर को करते हैं, ठीक है बच्चों। ये पढ़ लेंगे आप, सीधे आंसर करते हैं कि पहले में क्या है, जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सिख सेनाएं क्या कहलाती थे। तो इसे हम कहते थे दल खालसा कहते थे, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। 8वें का दूसरा है गुरमुत्ता क्या था। तो ये गुरमुत्ता क्या था, ये दल खालसा की बैठकों के सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आपका बच्चों यहाँ पर है कि किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर उसके बदले में संरक्षण प्रदान करना क्या कहलाता था। तो उसको क्या कहते थे, ठीक है, उसको कहते थे राखी व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन डी। आगे है क्वेश्चन 4 यहाँ पर है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की। तो खालसा पंथ की जो स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन 10 को देखते हैं। इंग्लिश में आप उसी प्रकार से देख लेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि पैराग्राफ पढ़ लेंगे और क्वेश्चन देखते हैं कि पहला है कि मृदा के निर्माण के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। मृदा के निर्माण के मुख्य कारक जनक, सेल का स्वरूप, जलवायु, जैव पदार्थ है ये। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मृदा संसाधन के लिए 2 प्रमुख खतरे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है मृदा अपरदन तथा क्षीणता, मृदा संसाधन के लिए 2 प्रमुख खतरे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से यहाँ कर लेंगे, ये दूसरा है। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। मृदा के निम्नीकरण के 2 कारण बताइए। ठीक है, तो मृदा के निम्नीकरण के 2 कारण यहाँ से है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक है वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशकों का अधिक प्रयोग। ठीक है, और अत्यधिक वर्षा, भूस्खलन तथा बाढ़, ये सारे यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। ठीक है, ये आपके सारे यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे तीसरे में। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, 10 को देखते हैं। पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, सीधे आंसर को करते हैं। ठीक है ना, पैराग्राफ पढ़ने के बाद कि लोकसभा के चुनाव आमतौर पर कितने वर्षों के बाद कराए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है कि आमतौर पर लोकसभा के चुनाव हर 5 साल में कराए जाते हैं। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन का रहा है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कितने व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। ठीक है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कितने व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। यहाँ पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 1 से अधिक को संसद में भेजा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे, ये सेकेंड का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड का देखते हैं कि लोकसभा के चुनावों के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर आप कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पर देखेंगे कि लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया। ठीक है, तो ये तीसरे का आंसर आप यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 को पढ़ने के बाद इसके आंसर को करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि वन, कृषि तथा मानव बस्तियाँ कहाँ स्थित होती हैं। वन है, कृषि है या मानव बस्तियाँ हम कहाँ पर स्थित देखते हैं, तो ये आपके स्थल मंडल पर, जमीन पर। ठीक है, सेकेंड है कि महासागर भाग है। महासागर किसका भाग है, तो ये जलमंडल का भाग है। ठीक है, तीसरा है कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत क्या कहलाती है। तो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत क्या कहलाती है, वायुमंडल कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत किस कारण मौजूद है। पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत किस कारण मौजूद है, ये क्या है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, तो बहुत सारे जो पेपर है प्यारे बच्चों मॉर्निंग शिफ्ट से मिलता जुलता है, तो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर जरूर आप देख के आया करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है कि आपको एक मौका मिल जाता है। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं बच्चों। ठीक है, ये मैप के क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत के राजनीतिक मानचित्र में किन्हीं 4 स्थानों को भरना है कि फैजाबाद, दिल्ली, सहारनपुर, बरेली, कानपुर, महू भरना था। ठीक है, तो देखते हैं इनको। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख लेंगे। ठीक है, आपसे पूछा गया था दिल्ली कहाँ, तो दिल्ली आपका ये हो गया। ठीक है, बरेली पूछा गया था तो बरेली को भी आप देख लेंगे बच्चों यहाँ पर। ठीक है, ये कानपुर पूछा गया था तो कानपुर को भी आप देख लेंगे। आपसे सहारन पूछा गया था, सहारन बच्चों यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, बाकी को हम नेक्स्ट में करते हैं बच्चों, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन को जो कराया जाएगा वो आपको सही प्रकार से मिल सके।